नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एप्लेट। एप्लेट होता क्या है, इस पर हम पहले डिस्कस करते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द व्हाट इज़ द एप्लेट। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एप्लेट क्या है। देन आफ्टर हम देखेंगे कि एप्लेट में लोकल एप्लेट और रिमोट एप्लेट ये दोनों होता क्या है। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे हाउ द एप्लेट इज डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन। जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होते हैं उनसे एप्लेट कैसे डिफरेंट है। देन आफ्टर हम देखेंगे कि एप्लेट कैसे बनाया जाता है, एप्लेट के कोड्स। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एप्लेट। एप्लेट क्या है। एप्लेट जावा के स्मॉल प्रोग्राम होते हैं। एप्लेट इज़ द स्मॉल जावा प्रोग्राम that primarily used in internet computing। एप्लेट जावा के स्मॉल प्रोग्राम होते हैं जिनका बेसिकली जो यूज़ है वो इंटरनेट कंप्यूटिंग के लिए, इंटरनेट के साथ इनके डेवलपमेंट के लिए किया गया था। क्योंकि एप्लेट मुख्यतः रन किस में होते हैं, वेब ब्राउज़र में रन होते हैं। वेब ब्राउज़र इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द इंटरनेट। दे कैन बी ट्रांसपोर्ट ओवर द इंटरनेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। यह डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसपोर्ट करता है वाया द इंटरनेट एंड रन यूजिंग द एप्लेट वीवर और एनी जावा इनेबल वेब ब्राउज़र। इसे हम किस में रन करते हैं, या तो एप्लेट वीवर में या जावा इनेबल कोई भी वेब ब्राउज़र में। तो ओवरऑल एप्लेट क्या है, तो एप्लेट जावा के कोड और HTML टैग से बने होते हैं। एप्लेट के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला जावा की कोड्स यानी कि जावा की जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं वो, और दूसरा होता है HTML के टैग्स की ज़रूरत होती है। दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा एप्लेट का प्रोग्राम बनता है। तो एप्लेट जावा के स्मॉलेस्ट प्रोग्राम होते हैं क्योंकि एप्लेट के द्वारा हम जावा के प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसको डिवाइड करने के पश्चात हम उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं, अलग अलग HTML पेजेस बना सकते हैं जिसके द्वारा उसे रन किया जा सकता है। इन केस सपोज दैट जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो जावा को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। सपोज दैट हमारे पास कोई ऐसा वेब ब्राउज़र नहीं है, या हमारे पास वेब ब्राउज़र अनअवेलेबल है, या फिर हमारे पास जावा सपोर्टेड वेब ब्राउज़र नहीं है, फिर भी जावा का प्रोग्राम रन होगा यूजिंग द जावा के एड्स एप्लीकेशन। उसका खुद का जो एप्लीकेशन है हॉट जावा, जो कि वेब ब्राउज़र की तरह काम करता है, और उसमें ये रन होगा। उसको रन कराने के लिए हम एप्लेट वीवर का यूज़ करते हैं। नाउ एप्लेट इज लाइक एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन डू एनीथिंग फॉर अस। दूसरे प्रोग्राम की तरह एप्लेट भी वो सारे चीज़ जो हम कराना चाहते हैं, वो सारे प्रोग्राम जो हम रन कराना चाहते हैं वो रन होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसके अलावा दे कैन अलाउ टू ऐड द ग्राफिक्स, प्ले द साउंड, यूज़र एनिमेशन, इंटरेक्टिव गेम्स। ये सारे चीज़ें हम एप्लेट के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। अब एप्लेट दो प्रकार के हों, पहले तो लोकल एप्लेट और दूसरा होता है रिमोट एप्लेट। तो हम समझने की कोशिश करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वी कैन एम्बेडेड इट एप्लेट इनटू टू वेब पेजेस। दो प्रकार के वेब पेजेस उसमें बनेगा। फर्स्ट, वन कैन राइट आवर वन एप्लेट एंड एम्बेडेड देम इनटू द वेब पेज। पहला वो जो हमें वहीं पर लोकल सिस्टम पर, उसी सिस्टम पर हम जावा के कोड को क्रिएट करेंगे और उसी सिस्टम पर वेब पेज भी क्रिएट होगा और दोनों को वहीं पर हम टेस्ट करेंगे। सेकंड होता है वी कैन डाउनलोड द एप्लेट फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर सिस्टम एंड देन एम्बेडेड इनटू वेब पेज। दूसरा होता है कि हम दूसरे कंप्यूटर से डाउनलोड करेंगे किसको, एप्लेट को, और फिर उसे हमारे वेब पेज पर एम्बेडेड करेंगे। तो जो फर्स्ट जो तरीका होता है जो उसी सिस्टम में किया जाता है उसे हम कहते हैं लोकल एप्लेट, और जिसे हम दूसरे सिस्टम से एम्बेडेड करते हैं या दूसरे सिस्टम से हम डाउनलोड करके अपने सिस्टम में लाते हैं, कम्युनिकेट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमोट एप्लेट। तो लोकल एप्लेट होता क्या है,
ए लोकल एप्लेट डेवलप्ड लोकली, लोकल एप्लेट को लोकली डेवलप किया जाता है, वो वही उसी सिस्टम पर डेवलप हो जाता है। एंड स्टोर इन लोकल सिस्टम इज नोन एज लोकल एप्लेट। लोकल सिस्टम में जिसे लोकली डेवलप भी किया जाता है, लोकल उसी सिस्टम में उसे स्टोर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकल एप्लेट कहते हैं। When a web page is trying to find out the local applet, it does not need towards the internet and therefore the local system does not require the internet connection। जब भी लोकल एप्लेट को रन कराने की हम कोशिश करते हैं, जब हम लोकल एप्लेट को रन कराते हैं तो वेब पेज फाइंड आउट करता है उसी सिस्टम पर। इसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेटा इज ऑल्सो स्टोर इन द सेम सिस्टम। डेटा भी उसी सिस्टम में स्टोर होता है, उसी सिस्टम जिसे हम लोकल कह रहे हैं वहीं पर स्टोर है, इसलिए इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। इट इज सिंपली सर्च द डायरेक्टरी इन द लोकल सिस्टम एंड देन लोकल एंड लोड द स्पेसिफिक एप्लेट। ये सीधा सीधा सर्च करेगा जो आपके सिस्टम के लोकल डायरेक्टरीज है, उन डायरेक्टरीज में से फेच करेगा जहां पर वो आपका डेटा स्टोर है। तो लोकल एप्लेट में सेम सिस्टम में हम काम करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम के फॉर्म में हम समझाने की कोशिश करते हैं लोकल एप्लेट कैसे होते हैं। सेम सिस्टम होती है, सेम सिस्टम से डेटा वहीं के वहीं कम्युनिकेट होगा, एक यानी कि वेब पेज भी उसी सिस्टम में और डेटा भी उसी सिस्टम में लोडेड रहेगा। तो सेम सिस्टम से जब हम करते हैं, यहाँ पर कोई क्लाइंट सर्वर अप्रोच नहीं होगा लोकल एप्लेट में। देन आफ्टर अगर हमारी डेटा किसी दूसरे सिस्टम से आती है तो दैट इज कॉल्ड रिमोट एप्लेट। ए रिमोट एप्लेट इज दैट विच इज डेवलप्ड बाय समवन एल्स, जो कहाँ पर हो, डेवलप किया गया हो, किसी अन्य जगह पर डेवलप किया गया हो। एंड स्टोर इन ए रिमोट कंप्यूटर, और उसे रिमोट कंप्यूटर में हम स्टोर कर रहे हैं, किसी दूसरे सिस्टम में वो डेवलप है और दूसरे सिस्टम में उसके डेटा स्टोर है। कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इफ आवर सिस्टम इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट वी कैन डाउनलोड ए रिमोट एप्लेट इनटू आवर सिस्टम वाया द इंटरनेट एंड रन इट। अगर मान लो जाए हमारे सिस्टम में इंटरनेट है तो इंटरनेट के माध्यम से हम जहाँ पर रिमोट एप्लेट हमारे जो सिस्टम जिस सिस्टम पर से स्टोर था उसे हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमारे वेब पेज के साथ पैच करेंगे, देन आफ्टर हम उसे रन करा सकते हैं। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगा, उस सिस्टम के URL, उस सिस्टम के यूनिसोर्स लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, वेब एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगा जहाँ पर वो डेटा स्टोर है। इन ऑर्डर टू लोकेट द लोड टू रिमोट एप्लेट वी मस्ट नो द एप्लेट एड्रेस ऑन द वे। हमें एप्लेट एड्रेस का होना जरूरी है। दिस एड्रेस इज नोन एज द URL। उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, URL कहते हैं। एंड मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द एप्लेट। जब भी हम उसमें यूज़ करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो हमें उस लिंक को देना जरूरी होता है। यहाँ पर हम डायग्राम की भाषा के फॉर्म में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट कैसे होगा। हमारा ये जो सिस्टम है दैट इज़ द रिमोट एप्लेट, जिसे हम सर्वर कहेंगे। यहाँ से डेटा डाउनलोड होगा कहाँ पर, क्लाइंट पर, जिसे लोकल सिस्टम कहा जाएगा, यूजिंग द रिमोट एप्लेट वाया द इंटरनेट, और उसके बाद वो वेब पेज में फैच होगा। तो यहाँ पर हमने देखा लोकल और रिमोट एप्लेट। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एप्लेट है इट इज़ कैसे ये जो है दूसरे की तुलना में जो दूसरे एप्लीकेशन है, यानी कि जावा में दो प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं। जब हम भी जावा को रन कराते हैं तब हम देखते हैं कि जावा के प्रोग्राम को कंपाइल तो करते हैं, कंपाइल करने के पश्चात एक तरीका होता है स्टैंड अलोन, जिसमें हम कंपाइलर के साथ इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं और हमारा प्रोग्राम रन होता है। दूसरा होता है वेब एप्लेट, जिसके जरिए प्रोग्राम को हम सिर्फ कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद उससे HTML टैग के साथ इंक्लूड कर देते हैं, HTML के टैग के साथ उसको लिए एक नया वेब पेज डेवलप करते हैं, जिसे HTML से सेव कर लेते हैं और वो वेब ब्राउज़र में, या वेब ब्राउज़र नहीं हमारे पास तो एप्लेट वीवर की सहायता से हॉट जावा में भी हम उसको रन करा सकते हैं। तो कंपाइलेशन दोनों में हो रहा है, किसमें, स्टैंड अलोन में भी और वेब एप्लेट में। क्यों कंपाइलेशन हो रहा है, क्योंकि जब तक जावा की फाइल का क्लास फाइल क्रिएट नहीं होगा तब तक वो एप्लेट में भी यूज़ नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें जावा के प्रोग्राम को सेव करके उसको क्या करना है, हमें कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद हमें क्या क्रिएट हो जाएगा, क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा। क्लास फाइल क्रिएट होने के बाद में उस क्लास फाइल का ही यूज़ हम HTML पेज में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार की अन्य और डिफरेंसेस जो है वो वेब एप्लेट का है
स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के तुलना में या दूसरे एप्लीकेशंस की तुलना में। तो सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इसमें मेन मेथड नहीं होता है। एप्लेट में मेन मेथड नहीं होता। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर वो वेब पेज को कंपाइल करने के बाद उसी में अगर रन कराना है सेम जगह पर, तो हमें मेन पेज की ज़रूरत पड़ेगा। अब दूसरे जगह से हमें लाना है, रिमोट एप्लेट बनाना है, HTML वेब पेज पर इनेबल करना है, तो इसकी सोर्स कोड को जो कि .class फाइल पर क्रिएटेड रहेगा उसे हम HTML टैग के साथ इंक्लूड कर देंगे। तो इसके लिए हमें मेन पेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जावा का कोड उसी पेज को वहीं पर हम रन नहीं करा रहे हैं, उसे रन कहाँ पर करा रहे हैं, वेब ब्राउज़र में। इसलिए हमें मेन पेज की ज़रूरत नहीं है, यानी कि प्रोग्राम का सिर्फ कंपाइलेशन होगा, एग्जीक्यूशन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, वेब पेज पर। इसलिए जावा एप्लेट के पास क्या नहीं होता है, मेन मेथड नहीं होता, या मेन डज नॉट यूज द मेन मेथड। दूसरा जो सामान्य एप्लीकेशन होता है वो उसी सिस्टम पर बनाया जाता है और वहीं पर वर्क होता है। इसे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को, जो जावा के जो एप्लेट होते हैं, स्मॉलेस्ट प्रोग्राम होते हैं, वो अनदर प्रोग्राम के साथ फैच करने के लिए या फिर इसे हम रिमोट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जीक्यूशन जो होता है इसके लिए वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है और सामान्य एप्लीकेशन के लिए सिर्फ JRE से काम चल जाता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए कोई अलग से कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए सिर्फ जावा का सॉफ्टवेयर होना चाहिए और जावा इनेबल वेब ब्राउज़र होना चाहिए। अलग से कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु जावा एप्लेट के लिए आपकी जो सेटिंग जो है, जिसके अंदर जावा के क्लास पाथ जो है उसका सेट होना ज़रूरी होता है। रीड एंड राइट एप्लीकेशन, द फाइल कैन नॉट रीड एंड राइट इन लोकल कंप्यूटर सो द एप्लेट में रीड एंड राइट लोकल कंप्यूटर के द्वारा नहीं होगा। इसकी रीडिंग राइटिंग अनदर वेब ब्राउज़र के द्वारा ही होगा, जबकि इस सामान्य एप्लीकेशन में रीड राइट सेम सिस्टम पर होता है। कम्युनिकेशन विद द सर्वर, एप्लेट आसानी से कम्युनिकेशन कर लेता है सर्वर के साथ। कम्युनिकेशन विद द सर्वर एप्लीकेशन में कर भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहेगी तो कर सकते हैं यूजिंग RMI या फिर क्लाइंट सर्वर अप्रोच हमारे पास है। रिस्ट्रिक्शन जो है, एप्लेट कैन नॉट एक्सेस द फाइल रिसीडिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर। एप्लेट जो है लोकल कंप्यूटर के रिसीडिंग फाइल को नहीं ले सकता, एक्सेस नहीं कर सकता है, जबकि सामान्य एप्लीकेशन इसको कर सकता है। सिक्योरिटी रिक्वायर्ड द सिक्योरिटी फॉर द सिस्टम इज दे आर अनट्रस्टेड, नो सिक्योरिटी कंसर्न आर देयर। सामान्य एप्लीकेशन के लिए सिक्योरिटी कंसर्न की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसके लिए एप्लेट के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि उसे हम वेब ब्राउज़र में रन कराने, इसलिए सिक्योरिटी का होना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एप्लेट जो प्रोग्राम हैं वो और सामान्य एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले हमने देखा एप्लेट की डेफिनेशन, फिर हमने देखा एप्लेट के दो तरीके हैं, रिमोट और लोकल। तीसरा हमने देखा कि एप्लेट जो है वो दूसरे एप्लीकेशन से कैसे डिफर है। अब हम देखते हैं कि एप्लेट जो होता है वो कौन से पैकेज के अंदर पाया जाता है, तो इसकी हायरार्की कैसे बनती है। एप्लेट की हायरार्की जो बनती है, सबसे पहले लैंग्वेज जो पैकेज होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, और लैंग्वेज पैकेज अगर हमें किसी भी अन्य प्रकार की लैंग्वेज से रिलेटेड अगर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तो लैंग्वेज पैकेज का होना जरूरी है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है AWT और एप्लेट पैकेज, जिसमें से AWT का कंपोनेंट, कंटेनर एंड पैनल, ये पहले कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट की सब क्लास होती है कंटेनर, कंटेनर के अंदर कौन सी होती है, पैनल। तो कंपोनेंट की ही जो होते हैं कंटेनर और पैनल जो होते हैं उन्हीं की हायरार्की से आगे बनती जाती है। उसके बाद आता है एप्लेट। तो ये हायरार्की जो होती है ये कैसे बनेगी, सबसे पहले कौन सा रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट जो कि लैंग्वेज पैकेज के अंदर रहेगा, फिर AWT जब अगर चूँकि हमें एप्लेट के द्वारा एक विंडोज़ प्रोग्रामिंग बनानी है और विंडो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ही हम एप्लेट का अधिकांशतः उपयोग करते हैं, इसीलिए AWT पैकेज का होना अनिवार्य है। AWT पैकेज की सहायता से ही हम स्क्रीन पर विंडोज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके जो क्लासेस है, कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद कंटेनर, देन पैनल, देन लास्ट में आता है एप्लेट, जो कि एप्लेट पैकेज के अंदर ही पाया जाता है। अब एप्लेट कैसे क्रिएट करते हैं, इस एप्लेट क्रिएट करने के जो स्टेप्स होते हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप्स होगा कि हमें जावा का कोड बनाना है। सबसे पहले हम जावा का कोड बनाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे,
उसे हम .java से सेव करेंगे। देन आफ्टर हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसकी क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद HTML वेब पेज पर जाएंगे, जहाँ पर HTML की वेब पेज लिखेंगे, जिसके अंदर एप्लेट का टैग जो होता है, एप्लेट टैग HTML टैग के अंदर इनबिल्ड करेंगे। उसको इनबिल्ड करने के बाद हम उस एप्लेट टैग के अंदर जो भी हमें एप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म करना है, वो स्टेटमेंट को हम वहाँ पर लिखेंगे। फिर उस HTML फाइल को सेव करेंगे और देन आफ्टर उसे वेब ब्राउज़र पर रन करेंगे। जब एप्लेट कोड हम क्रिएट करते हैं तो एप्लेट कोड क्रिएट करते समय कौन कौन से मेथड्स जो है वो हम अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। जब भी हम एप्लेट यूज़ करेंगे, एप्लेट दो क्लासेस की सर्विस लेती है। पहला होता है एप्लेट और दूसरा होता है ग्राफिक्स। तो एप्लेट कौन से पैकेज के अंदर आता है? एप्लेट पैकेज के अंदर ही आता है। एप्लेट जो क्लास है वो कौन से पैकेज के अंदर है? एप्लेट पैकेज के अंदर ही है, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो मेथड होता है, पहला होता है इनिट मेथड, जिससे हम एप्लेट को बनाते हैं। न्यूबर्न स्टेज जो होती है, एप्लेट जो पैदा की जाती है, वो होती है इनिट मेथड से। देन आफ्टर स्टार्ट, एप्लेट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेथड की ज़रूरत होती है। और एप्लेट को हमें अगर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमें पेंट मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो पेंट मेथड का उपयोग हम करते हैं स्क्रीन पर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। पेंट मेथड के लिए हमें जो मेथड रिक्वायर्ड होती है वो होती है ग्राफिक्स मेथड, जो कौन से पैकेज के अंदर पाया जाता है? AWT पैकेज के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर जब हम एप्लेट का प्रोग्राम बनाएंगे तो दो मुख्य पैकेज की हमें ज़रूरत पड़ेगा, एक एप्लेट पैकेज का और दूसरा AWT पैकेज का। एप्लेट पैकेज के अंदर एप्लेट के जो सामान्य जो मेथड्स है वो आएंगे, और जो उसके अंदर पेंट मेथड है जिसके द्वारा हम आउटपुट डेवलप करेंगे, आउटपुट ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर जो है मेथड होता है ग्राफिक्स। वो ग्राफिक्स मेथड कहाँ से आता है? AWT से आता है। तो सामान्य सिंटेक्स जो जनरल फॉर्मेट होता है एप्लेट का वो ऐसा होगा। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम AWT पैकेज को, फिर इंपोर्ट करेंगे एप्लेट पैकेज को। उसके पश्चात अगर हमें यहाँ पर मेन फाइल से पहले किसी प्रकार के ग्लोबल वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करना है तो वो सेक्शंस आएगा। देन आफ्टर हम लिखेंगे यहाँ पर पब्लिक क्लास एप्लेट नेम। यहाँ पर जो एप्लेट क्लास नेम है यही आपका क्लास नेम होगा, जो एक्सटेंड करेगा कौन से क्लास को? एप्लेट कार्ड को। जैसे ही यहाँ पर एप्लेट क्लास को एक्सटेंड किया, एप्लेट की सारी मेथड यहाँ पर इनहेरिटेड हो गया। देन आफ्टर उसके अंदर हम पेंट मेथड यूज़ करेंगे, जहाँ पर ग्राफिक्स और यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल जो कोड होगा जो हमें ऑपरेशन के स्क्रीन पर दिखाना है वो चीज़ यहाँ पर हम लिखते हैं। अब एक प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लेट का। तो सबसे पहले एप्लेट प्रोग्राम बनाने के लिए हम पहले जावा की कोड को लिख रहे हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें हम हेलो वर्ल्ड दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट किया हमने किसको? जावा एप्लेट का क्लास। अगर मान लीजिए हम एक से अधिक क्लास का यूज़ कर रहे हैं तो java.applet. यहाँ पर स्टार का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि स्टार मतलब फॉर ऑल के लिए यूज़ होगा, सारे क्लासेस इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। दूसरा होता है इंपोर्ट java.awt ग्राफिक्स। दूसरा होगा ग्राफिक्स को हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर ग्राफिक्स स्पेसिफाइड किए हैं, अगर स्पेसिफाइड नहीं करना है तो awt.star का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा क्लास का नाम है हेलो वर्ल्ड। हमने दिया पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड एक्सटेंड एप्लेट। क्योंकि इसे एक क्लास से दूसरे जगह हमें एक्सेस करना है वेब ब्राउज़र में, इसीलिए हमने क्लास को क्या कि क्लास के डेटा को एक्सेस करना है, इसलिए इसको क्लास को हमने पब्लिक बनाया है। देन आफ्टर इसके अंदर वाइट पेंट मेथड, इस पेंट मेथड के अंदर मेथड ग्राफिक्स जी जो कि ड्रॉ कर रहा है g.draw स्ट्रिंग। ग्राफिक्स मेथड के अंतर्गत आता है कौन सा? ड्रॉ स्ट्रिंग। ये जो ड्रॉ स्ट्रिंग है इसकी सहायता से हम विंडो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग का नाम है हमारा हेलो वर्ल्ड, और जो हमारा जो विंडो आएगा उसके लेंथ और विड्थ कितनी है? 50 और 25। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम सेव करेंगे हेलो वर्ल्ड जावा से। देन आफ्टर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद इस फाइल का क्या क्रिएट हो जाएगा? क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम HTML पेजेस लिखेंगे। HTML पेज में सबसे पहले HTML टैग, देन आफ्टर हेड, फिर टाइटल,
टाइटल को क्लोज करेंगे, हेड क्लोज करेंगे, बॉडी के अंदर हमको जो लिख रहे हैं दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ वेब एप्लेट, आप कमेंट्स भी डाल सकते हो। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एप्लेट कोड, जिसे एप्लेट टैग के नाम से जाना जाता है। एप्लेट टैग किसके अंदर इनेबल हो रहा है, किसके अंदर हम लिख रहे हैं, HTML वेब पेज के अंदर लिख रहे हैं। इसके जो पैरामीटर होती है, जो इसके एट्रीब्यूट होते हैं वो होते हैं विड्थ और लेंथ। तो सबसे पहले लिखते हैं हम एप्लेट कोड इक्वल टू, यहाँ पर कोड इक्वल टू में उस क्लास फाइल का नेम जिसे हमने कंपाइल किया है वो यहाँ पर लिखते हैं। हमारा जावा फाइल का नाम क्या था, हेलो वर्ल्ड, तो डॉट जावा था, हमने कंपाइल कर दिया तो क्लास फाइल बना, तो क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। उसके बाद इसके विड्थ और हाइट के बाद में एप्लेट टैग क्लोज होगा, फिर उसके बाद में बॉडी टैग क्लोज होगा, HTML होगा, क्लोज हो जाएगा। फिर हम इस पूरे इंटायर HTML वेब पेज को हमने सेव कर दिया हेलो HTML से। अब इसको रन कराने की जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले हमने क्या क्रिएट किया, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल क्रिएट किया, फिर हेलो वर्ल्ड डॉट जावा को हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुआ, फिर हमने हेलो वर्ल्ड डॉट HTML फाइल क्रिएट किया। अब इसको रन कराने के दो मेथड है, पहला होता है वेब ब्राउज़र से, दूसरा एप्लेट वीवर से। तो वेब ब्राउज़र से रन कराने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हेलो वर्ल्ड डॉट HTML फाइल जो हमारा क्रिएटेड है जस्ट उसको ओपन करेंगे, हमारा आउटपुट आ जाएगा। और दूसरा जो है, लेकिन आउटपुट आने से पहले आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद अगर आप उसमें वर्ड जावा के फाइल में किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस करते हैं तो हर बार चेंजेस के बाद उसको सेव करके कंपाइल कीजिए, कंपाइल करने के बाद ही वेब पेज को रन कीजिए। दूसरा होता है जावा एप्लेट वीवर से। अगर मान लो हमारे पास जावा इनेबल वेब ब्राउज़र अनअवेलेबल है या जावा जो आपके पास वेब ब्राउज़र है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन दैट सिचुएशन हम सेम प्रोग्राम को एप्लेट वीवर में रन करा सकते हैं। उसके लिए हमें जो जो टैग था, एप्लेट टैग को जो हम HTML वेब पेज पर लिख रहे थे, सेम एप्लेट टैग को इम्पोर्ट ऑपरेशन के जस्ट बाद, इम्पोर्ट कोड के जस्ट बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और ये कमेंट सेक्शंस के अंदर ही रहेगा, कहाँ पर, जावा के फाइल में। तो इसे हम यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ से प्रोग्राम सेम था, बस एप्लेट की कोड को हमने यहाँ पर इनबिल्ड किया। इसे कंपाइल कराएंगे, कंपाइल कराने के बाद रन करने के लिए लिखेंगे एप्लेट वीवर, रन कराने के लिए हम लिखेंगे एप्लेट वीवर हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। तो आज के इंटायर टॉपिक में हमने ये देखा कि